Hello बच्चों, let's read the question. The question says, a PT graph is shown for a cyclic process. Select the correct statement regarding this. अब देखिए यहाँ पे ग्राफ है जिसमें x एक्सिस के अलॉन्ग है टेम्परेचर एंड y एक्सिस के अलॉन्ग है प्रेशर एंड आपको इसमें साइक्लिक प्रोसेस दिया है जैसे A B C D क्या है, ये आपका एक साइक्लिक प्रोसेस है। अब आपको ये बताना है कि यहाँ पे चार ऑप्शन है, चारों में से कौन सा करेक्ट है। जैसे ऑप्शन नंबर 1 में बोला है ड्यूरिंग प्रोसेस CD वर्क डन बाय अ गैस इज नेगेटिव, मतलब CD प्रोसेस जो है बेसिकली ये वाला प्रोसेस जो है, तो इस प्रोसेस में जो वर्क डन हुआ है बाय द गैस वो कैसा है, नेगेटिव है। फिर बोले ड्यूरिंग प्रोसेस AB वर्क डन बाय द गैस इज पॉजिटिव। अब AB वाला प्रोसेस कौन सा है, ये वाला। अब इसमें बोला है कि ड्यूरिंग प्रोसेस AB में जो वर्क डन हो रहा है बाय द गैस वो कैसा है, पॉजिटिव है। फिर बोला है ड्यूरिंग प्रोसेस BC इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस। आप देखिए जो BC वाला प्रोसेस है उसमें बोला है कि इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या है, पॉजिटिव है। एंड फोर्थ ऑप्शन में बोला है ड्यूरिंग प्रोसेस BC इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस। ये जो BC वाला प्रोसेस है इसमें जो इंटरनल एनर्जी है सिस्टम की वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं एंड स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के साथ। मतलब इस पर्टिकुलर की क्वेश्चन में आपका कौन सा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। तो देखो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ पे जो पूरी चीजें हैं वो एक वर्ड के अराउंड रिवॉल्व कर रही हैं, वो क्या है, दैट इज योर साइक्लिक प्रोसेस। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं कि जो साइक्लिक प्रोसेस है ये होता क्या है। तो देखो इसमें क्या होता है कि सपोज करो आपके पास कोई भी एक ग्राफ है, सपोज करो मैंने यहाँ पे PV ग्राफ ले लिया, सपोज दिस इज V एंड दिस इज P। ए पॉइंट से सपोज करो कोई प्रोसेस स्टार्ट हुआ एंड अगर वो घूम के वापस से ए पे आ जाए तो आप क्या बोलोगे, कैसे प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस। मीन सपोज वो ए से गया बी पे, बी से गया सी पे, सी से वापस ए पे आ गया, तो क्या हुआ, ए से बी पे गया, बी से सी पे गया, सी से ए पे गया, मतलब जहां से स्टार्ट हुआ घूम के वहीं पे वापस आ गया। तो इस टाइप के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, साइक्लिक प्रोसेस। ओके, नाउ ये हमने समझ लिया साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है। अब एक काम करते हैं, वन बाय वन करके हर एक ऑप्शन को हम देखते जाते हैं कि कौन सा सही है एंड कौन सा आपका गलत है। अब देखो अगर आप यहाँ ऑप्शन नंबर 1 को देखो तो इसमें बोला है कौन से प्रोसेस की बात हो रही है, CD प्रोसेस की बात हो रही है। तो इसमें बोला गया है कि वर्क डन बाय द गैस जो है वो कैसा है आपका, नेगेटिव है। तो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, चलो देखते हैं। तो देखो आपका ये वाला जो CD वाला जो प्रोसेस है, इस पर्टिकुलर प्रोसेस को अगर आप देखो तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस में जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर जो है वो कैसा है, इस पर्टिकुलर प्रोसेस में जो टेम्परेचर है वो है कांस्टेंट। तो देखो अगर यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये बताओ कि कौन सा प्रोसेस हुआ। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो वो कैसा प्रोसेस होता है, दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। मतलब जो CD वाला प्रोसेस है वो कौन सा प्रोसेस है, वो आपका आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, चलो ये हमें पता चल गया यहाँ पे। अब देखो अब अगर आप इसकी इक्वेशन लिखो तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी PV इज इक्वल टू व्हाट, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, क्या हो जाएगा, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। एंड अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करो तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, देखो अगर आप इस इक्वेशन को पहले देखो तो आपके पास आ जाएगा प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर आप आइसोथर्मल प्रोसेस का ग्राफ ड्रॉ करो तो वो कैसा होता है आपका कि एक्स एक्सिस के अलोंग होता है V, Y एक्सिस के अलोंग होता है P। एंड अगर मैंने यहाँ पे कुछ वॉल्यूम्स मान लिए, दिस इज सपोज मैंने कहा दिस इज माय VI एंड दिस इज माय फाइनल वॉल्यूम VF, तो आपको अगर ग्राफ ड्रॉ करना है तो वो कुछ इस तरीके का होगा, जैसे ये होगा C एंड ये क्या होगा D। तो अगर आप यहाँ से देखो तो आपको पता है जो VF है दैट इज ग्रेटर देन VI, फाइनल वॉल्यूम ज्यादा एज कम्पेयर टू द इनिशियल वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है कि वर्क इज डन बाय द सिस्टम, मतलब जो गैस हो रही है आपकी, गैस क्या हो रही है, गैस एक्सपैंड हो रही है। तो अगर गैस एक्सपैंड हो रही है तो इस केस में जो वर्क डन होगा वो कैसा होगा, वर्क डन विल बी पॉजिटिव इन दिस केस। लेकिन यहाँ क्या बोला है कि वर्क डन बाय द गैस इज नेगेटिव, तो मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो हो गया आपका गलत। ओके, ये हमने फर्स्ट वाले ऑप्शन की बात की। अब मूव ऑन करते हैं हम और देखते हैं कि हमारा जो सेकंड ऑप्शन है उसमें क्या बोला है। अब ये कौन सी प्रोसेस की, ये कौन सी स्टेटमेंट की बात थी, फर्स्ट की, हम यहाँ फर्स्ट लिख देते हैं। चलो सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में किसकी बात हो रही है,
ए बी वाले प्रोसेस की बात हो रही है, मतलब ये वाले जो है इसकी बात हो रही है यहाँ पे। अब देखो ए बी में अगर आप देखो, ए बी वाले प्रोसेस में भी क्या हो रहा है, ए बी वाले प्रोसेस में भी जो आपका टेम्परेचर था, ठीक है, इस पर्टिकुलर में भी जो टेम्परेचर है वो कैसा है आपका, वो है कांस्टेंट। कैसा है आपका, वो है कांस्टेंट। ओके, नाउ जस्ट हमने अभी देखा था अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब कौन सा प्रोसेस हो गया, तो ये हो गया अगेन आपका आइसोथर्मल प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया। ओके, अभी अभी देखो जस्ट हमने आइसोथर्मल प्रोसेस में जो था क्या किया था, अभी जस्ट हमने आइसोथर्मल प्रोसेस का ग्राफ ड्रॉ करके देखा था। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें अगर आप देखो, आप इस अगर केस का अगर आप ग्राफ ड्रॉ करो तो आप क्या देखोगे कि अलोंग द एक्स एक्सिस अगर आप v ले रहे हो, अलोंग द वाई एक्सिस अगर आप p ले रहे हो, तो इस पर्टिकुलर केस में जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो वो कैसा आ रहा है, तो वो आपका इस तरीके का आ रहा है कि ये आपका a पॉइंट है एंड दिस इज योर b पॉइंट। अगर ये vi है और ये vf है तो इस पर्टिकुलर केस में क्या हो रहा है कि आपका vi is greater than vf, इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा है एज कंपेयर टू द फाइनल वॉल्यूम। इसका मतलब इस पर्टिकुलर केस में क्या हो रहा है, आपकी जो गैस है वो क्या कर रही है, जो गैस है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। गैस क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। अगर गैस कॉन्ट्रैक्ट हो रही है इसका मतलब वर्क डन कैसा होगा इस पर्टिकुलर केस में, वो होगा नेगेटिव। लेकिन यहाँ क्या बोला है कि वर्क डन बाय द गैस इज पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है, इसका ये मतलब है कि आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो भी क्या हो गया, वो भी हो गया आपका गलत। ओके, ना अब आते हैं थर्ड ऑप्शन में। ओके, थर्ड ऑप्शन में देखो क्या बोला है, ड्यूरिंग प्रोसेस बीसी। बीसी कौन सा प्रोसेस है, बीसी ये वाला प्रोसेस है। ड्यूरिंग प्रोसेस बीसी इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस, ठीक है। एंटी ऑप्शन में बोला इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस। अब इसकी बात पे आते हैं एंड इसको सॉल्व करके देखते हैं कि अब ये क्या है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे थर्ड की बात करूँ तो देखो ड्यूरिंग प्रोसेस बीसी की अगर आप यहाँ पे बात कर रहे हो तो ड्यूरिंग प्रोसेस बीसी में देखो क्या हो रहा है। अगर आप यहाँ पे इंटरनल एनर्जी निकालना चाहो तो आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे अगर मैं सपोज करती हूँ यहाँ पे मैं सी ऑप्शन के बारे में लिख रही हूँ, मीन्स थर्ड ऑप्शन के बारे में मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। अब देखो क्या है कि अगर मैं बीसी की बात करूँ, बीसी वाले प्रोसेस की बात करूँ, तो इस पर्टिकुलर केस में आप लिख सकते हो कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी आप कैसे निकाल सकते हो, आप निकाल सकते हो एन सी वी डेल्टा टी, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है। ग्राफ किस किस के बीच में है, वो है टेम्परेचर एंड प्रेशर के बीच में। इसका मतलब वॉल्यूम क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। आप अगर यहाँ से देखो तो यहाँ पे जो फाइनल टेम्परेचर है TF दैट इज ग्रेटर दैन TI। मतलब अगर आप यहाँ पे बोल देते हो कि ये TI है एंड अगर आप इस पे पर्टिकुलर केस पे बोल देते हो ये TF है, तो आपको यहाँ से पता चल रहा है कि जो फाइनल टेम्परेचर है दैट इज ग्रेटर दैन द इनिशियल टेम्परेचर, इस तरीके से। अब अगर फाइनल टेम्परेचर ग्रेटर है इनिशियल से, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये जो डेल्टा यू होगा, इसका मतलब ये क्या है, डेल्टा यू की जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। अगर डेल्टा यू की वैल्यू पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है कि जो डेल्टा यू की वैल्यू है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। इसका मतलब ड्यूरिंग प्रोसेस बीसी जो इंटरनल एनर्जी है किसकी, सिस्टम की, दैट मींस वो क्या हो रही है, वो इंक्रीज हो रही है। एंड डी ऑप्शन में क्या बोला है कि वो डिक्रीज हो रही है, तो डी ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। सो अगर आप यहाँ पे देखो तो आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है जो कि क्या बोलता है, जो कि आपको ये बोलता है कि ड्यूरिंग प्रोसेस बीसी इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस। इसका मतलब वो जो ऑप्शन है वो क्या हो गया, वो हो गया आपका करेक्ट। ओके, तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया, यहाँ से आपको ये समझ में आया कि आपका जो ऑप्शन नंबर सी है, या आप ये बोल लो कि आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है दैट मीन्स वो हो गया आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, so I hope you all have understood the question well. All the very best and thank you.